माँ, आपके बिना इस घर में कुछ भी अधूरा सा लगता है। आप ही तो हो जो हमें मार्गदर्शन देती हो। आपकी बातों और आपके संस्कारों से ही मुझे सही रास्ता मिला है, राधिका ने कहा। उस रात राधिका और राजेश्वरी देवी के बीच एक गहरी बातचीत हुई। राधिका ने अपनी सास से उन पुराने दिनों के बारे में पूछा जब वे भी घर संभालती थीं और परिवार के लिए सैक्रिफाइसेस करती थीं। राजेश्वरी देवी ने अपनी जवानी के दिनों की कई यादें राधिका से साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने खुद को घर और बच्चों के लिए बलिदान किया था, लेकिन फिर भी कभी खुद को अकेला नहीं महसूस किया। मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटियों और बेटे के साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन जब तक हम एक दूसरे का साथ देते हैं, रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। समर्पण का असली अर्थ राधिका ने सीखा कि समर्पण सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरे रिश्ते की नींव भी है। राधिका ने महसूस किया कि यह समर्पण और समझ ही वह तंत्र है जो सास बहू के रिश्ते को मजबूत बनाता है। वह हमेशा अपनी सास के साथ खड़ी रही, उनकी देखभाल की और उन्हें अपने साथ प्यार और सम्मान दिया। जब राजेश्वरी देवी थोड़ी बेहतर महसूस करने लगीं, तो उन्होंने राधिका से कहा, बेटा, तुमने मुझे सिखाया है कि असली प्रेम और समर्पण का मतलब केवल देखभाल करना नहीं होता, बल्कि उन रिश्तों की गहराई को महसूस करना होता है जो हम अपने दिल से निभाते हैं। तुम मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी साथी हो। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है। वह जानती थी कि यह रिश्ते का असली रूप है, जो समय के साथ और भी मजबूत होगा। समाप्ति यह कहानी इस बात की है कि सास और बहू के रिश्ते में कभी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। समझ, प्यार और समर्पण ही वह आधार हैं जिन पर यह रिश्ता टिका रहता है। जब सास बीमार होती है, तो बहू की देखभाल सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने रिश्ते को और मजबूत करने का। राधिका ने समझ लिया कि समर्पण और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जब रिश्ते में सच्चाई और समझदारी होती है, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही कारण है कि सास और बहू का रिश्ता कभी भी समाप्त नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सास की यादें और बहू का समर्पण प्रस्तावना। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है, जिसमें समय के साथ रिश्ते की खूबसूरती और समझ का विकास होता है। यह कहानी उन अनकहे रिश्तों की है जो दिल से दिल तक जाते हैं। जब सास बीमार होती है, तब बहू न केवल उसकी देखभाल करती है, बल्कि उन पुरानी यादों को भी साझा करती है जो दोनों के बीच प्यार और सम्मान का कारण बनती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी का आरंभ। राजेश्वरी देवी एक सशक्त और समझदार महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्षों तक अपनी बेटियों और बेटे के साथ घर को संभाला था। समय के साथ वे थोड़ी वृद्ध हो गई थीं, लेकिन उनकी यादें और अनुभवों की धारा अनमोल थी। उनका जीवन सादा था, लेकिन उनके पास बहुत सी यादें थीं जिनका साझा करना वे अक्सर चाहती थीं। उनकी बहू राधिका एक शांत और समझदार महिला थी, जो उनके साथ हर छोटे बड़े काम में मदद करती थी। राधिका की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे और उनका घर अब अपने दूसरे बच्चे का इंतजार कर रहा था। राजेश्वरी देवी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आई। वे कई दिनों से बीमार थीं और राधिका ने उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया। घर में सभी व्यस्त थे, लेकिन राधिका ही थी जो सास की देखभाल में लगी हुई थी। यह सिर्फ एक सामान्य देखभाल नहीं थी, बल्कि एक समर्पण था,
एक प्रेम था जो बिना शब्दों के व्यक्त हो रहा था। पुरानी यादों का पुनः उभार। एक दिन जब राजेश्वरी देवी बिस्तर पर आराम कर रही थीं, राधिका उनके पास बैठी थी। दोनों के बीच की खामोशी को राधिका ने तोड़ा। माँ, राधिका ने धीरे से कहा, आपको याद है जब आप मुझे पहली बार इस घर में लाई थीं? तब आप मुझे कितना प्यार करती थीं। आपने हमेशा मुझे अपने बच्चों जैसा समझा। राजेश्वरी देवी की आंखों में एक चमक सी आई। उन्हें उन पुराने दिनों की याद आई जब उन्होंने राधिका को पहली बार इस घर में देखा था। उस समय राधिका नई नई आई थी, कुछ अनजान और शर्माई हुई, लेकिन राजेश्वरी देवी ने उसे अपने घर के सदस्य की तरह स्वीकार किया था। हाँ बेटा, राजेश्वरी देवी बोली, तुम्हारी आंखों में वह नयापन था जो मुझे हर नई बहू में देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे तुमने मुझे अपना बना लिया। तुम्हारी मुस्कान ने मेरे घर को रोशन कर दिया। राधिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, जब आप बीमार होती थीं तो मुझे लगता था कि क्या मैं कभी आपके जैसा बन पाऊंगी। आपका प्यार, आपका कर्तव्य, आपकी समझदारी, यह सब मेरे लिए एक सीख है। राजेश्वरी देवी को राधिका का यह समर्पण बहुत भाया। वे समझ रही थीं कि राधिका ने न केवल बहू की जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि उन्हें अपने माता पिता की यादों और परंपराओं का सम्मान भी दिया है। सास और बहू के बीच का गहरा रिश्ता। राजेश्वरी देवी ने राधिका से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए घर एक नया था, लेकिन तुमने इसे अपना बना लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी बहू कैसी होगी, लेकिन तुमने मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया। तुमने कभी अपने मन में कोई दूरी नहीं रखी।